एक महिला घर पे अकेली रहा करती थी। उसकी वजह ये थी कि आज से लगभग 15 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके 2 बेटे भी थे और बेटे जो हैं बाहर काम करने गए हुए थे ताकि बाहर काम करके वो अपने घर का भरण पोषण कर सकें। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो इस महिला की बहन के बच्चे हैं और भाई के बच्चे हैं वो इसके घर पे आया जाया करते थे। इसकी बहन का बेटा जो है, जिसकी उम्र 22 साल है, वो इस महिला के घर पे ज़्यादा आया करता था और ये महिला उस लड़के को अपने बेटे की तरह ही पालती थी। कुछ काम होता था तो उससे बोल देती थी और वो कर दिया करता था। वो लड़का इसके घर पे आया करता था, रुकता था, खाता था, पीता था, यानी कि एक बेटे की तरह ही घर पे रहा करता था। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या होता है, ये महिला गायब हो जाती है और जब ये महिला गायब हो जाती है तो पुलिस में रिपोर्ट कराई जाती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो फिर इस महिला को ढूंढा जाता है और जब इस महिला को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि इस महिला की लाश तो इसके घर में ही है। और जब इस महिला की लाश मिलती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस महिला की हत्या से पहले बलात्कार हुआ है और ये भी पता चलता है कि इस महिला के घर में बहुत ही बड़ी चोरी की गई है। दोस्तों पुलिस ने इस केस का खुलासा महज 48 घंटे के अंदर कर दिया और जब पुलिस ने इस केस का खुलासा 48 घंटे के अंदर किया और जब कातिल का नाम सामने आया तो सभी लोग चौंक गए कि आखिर ये शख्स इस महिला की हत्या कैसे कर सकता है। हत्या तो छोड़ो, इस महिला के साथ बलात्कार कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी इसी महिला के ऊपर है कि आखिर इसकी हत्या किसने की, क्यों की और इसका बलात्कार किसने किया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के मैहर जिले से। दरअसल दोस्तों होता क्या है, 31 अगस्त 2025 की सुबह एक शख्स जिसका नाम सुरेश चौधरी होता है वो मैहर कोतवाली आता है और वहाँ पे आके अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। वो बताता है कि उसकी बहन जिसका नाम अनीता चौधरी है, उसकी उम्र 40 साल है और वो 2-3 दिन से गायब हो चुकी है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि गायब कहाँ हो गई, तुम्हें कैसे लगता है कि वो गायब हो गई। तो वो बताता है कि मेरी बहन जो है गाँव में अकेली रहती है, उसके पति की आज से लगभग 15 साल पहले मृत्यु हो गई है। उसके 2 बेटे हैं जो कि बाहर रहते हैं, वो काम करते हैं बाहर ही रह के। इसीलिए मैं अक्सर अपनी बहन से बातें किया करता हूँ, यानी कि रोज़ाना किसी बात करता हूँ। लेकिन पिछले 2 दिन से मेरी बहन से मेरी बात नहीं हुई है। मैं उसके घर पे गया था तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मोबाइल पे फ़ोन करता हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ पाता है। सर मेरी बहन कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती, मुझे सब कुछ पता है। जहाँ जहाँ वो जा सकती थी मैंने हर जगह उसको ढूंढ लिया, लेकिन मेरी बहन के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। जितने रिश्तेदार थे मैंने उन सबसे भी पूछा, किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है। इसीलिए दोस्तों होता क्या है, पुलिस वाले जो है अनीता चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं और इसके बाद में अनीता चौधरी को ढूंढा जाता है कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। इसीलिए पुलिस वाले जो हैं सबसे पहले अनीता चौधरी के मोहल्ले में जाते हैं। उसके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं कि लगभग 2-3 दिन हो गए, हमने उसको देखा ही नहीं, ना आते देखा ना जाते देखा और वो ज़्यादा लोगों से यहाँ पे कोई बातचीत करती भी नहीं है। अब जो रिश्तेदार थे उन सभी से पूछा जाता है। अब उन सभी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई थी, मतलब जिन जिन से बात हुई थी उन सब ने बताया कि 2-3 दिन पहले बात हुई थी। इसके अलावा हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मोबाइल को सर्विलांस में डाला जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ होता है और पता चलता है कि वो मोबाइल जो है घर के अंदर ही स्विच ऑफ हुआ है। अब पुलिस वाले बड़े परेशान, क्योंकि घर का ताला लगा हुआ है। इसीलिए पुलिस वाले तय करते हैं कि क्यों ना इस घर के ताले को तोड़ा जाए, घर के अंदर क्या हुआ था, क्या है, ये भी तो जानकारी लेनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं अनीता चौधरी के मकान के जो ताला होता है दरवाजे का, उसे तोड़ देते हैं और तोड़ते ही जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है। पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि ये बदबू किस चीज़ की है। पुलिस वाले घर के अंदर एंट्री मारते हैं, पूरे घर को अच्छी तरह से तलाशते हैं। अब जब वो पुलिस वाले घर को अच्छी तरह से तलाश रहे होते हैं तो पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। हाथ लगता है तो सिर्फ वो अजीब सी बदबू, और वो बदबू जो है धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। पुलिस वाले समझ गए थे जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, ये बदबू आ रही है
अब ये बदबू आ रही है तो कहाँ से आ रही है। इसीलिए पुलिस वाले जो है उस घर को अच्छी तरह से तलाश करने लगते हैं कि ये बदबू आ कहाँ से रही है, ये देखा जाए। अब इन पुलिस वालों की टीम में से पुलिस वाले की नज़र पड़ती है एक लोहे के बॉक्स पे, जो कि घर के कोने में पड़ा हुआ था। उसके ऊपर कुछ सामान भी था। तो पुलिस वाला जाता है, उस बॉक्स के पास जाके तलाश करता है कि शायद कुछ दिख जाए। अब जैसे ही वो पुलिस वाला उस लोहे के बॉक्स के पास जाता है तो वहाँ पे वो बदबू जो है बढ़ जाती है, और जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पे उसे खून का धब्बा नज़र आता है। पुलिस वाला समझ जाता है ज़रूर इस लोहे के बॉक्स के अंदर ही कुछ ना कुछ है। वो अपनी टीम के सभी आदमियों को बताता है कि साहब यहाँ पे आइए, इस लोहे के बॉक्स में कुछ ना कुछ। पुलिस वाले उस लोहे के बॉक्स को खोलने से पहले उसके आसपास देखते हैं, क्योंकि खून का एक धब्बा था। और जब पुलिस वाले ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे खून के और भी धब्बे थे, जिनको कि साफ करने की कोशिश की गई थी। अब इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लोहे के बॉक्स के जो ताला है उसको तोड़ते हैं। अब जैसे ही उसे तोड़ते हैं और उसके बॉक्स के ढक्कन को ऊपर खोलते हैं, उसमें से बहुत ज़ोर से बदबू आती है। पुलिस वाले अपनी नाक को बंद कर देते हैं और उस पर रुमाल बांध लेते हैं, क्योंकि बदबू असहनीय होती है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि क्या है। पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारे कपड़े थे, और उन कपड़ों में ही एक महिला की जो लाश थी वो लिपटी हुई पड़ी हुई थी। पुलिस वाले चौंक जाते हैं, उस लाश को बाहर निकलवाते हैं और इस जो अनीता चौधरी है उसके परिवार वालों को बुलाते हैं और लाश की शिनाख्त कराते हैं कि क्या यही अनीता चौधरी है। तो पता चलता है दोस्तों यही अनीता चौधरी है, जो कि पिछले 2-3 दिन से गायब है। अब पुलिस वाले जो है ये जो रिपोर्ट कराई गई थी वो मिसिंग की थी, लेकिन अब ये केस चेंज होके हत्या में तब्दील हो गया है, क्योंकि लाश बॉक्स के अंदर पाई थी और लाश का जो है सर उसमें से उस पर चोट के निशान थे और लाश के आसपास खून भी बिखरा हुआ था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और घर के अंदर एक एक चीज़ को चप्पे चप्पे को तलाश करते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। लेकिन दोस्तों घर के अंदर से कुछ नहीं मिलता। जैसे ही अनीता चौधरी के रिश्तेदारों को ये वाली बात पता चलती है, सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं, पुलिस का साथ देते हैं, हत्यारे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चाहे उसका भाई हो, बहन हो, उसके बच्चे हो, भतीजे हो, भांजी हो, सब आ जाते हैं और पुलिस का साथ देते हैं। एक एक चीज़ बताते हैं, कौन आता है, कौन जाता है, किससे बात होती है, किससे बात नहीं होती। क्योंकि दोस्तों अनीता चौधरी जो है घर के अंदर अकेली रहती थी। उसका पति 15 साल पहले मर चुका था, 2 बेटे थे, वो बाहर काम करते थे। इसीलिए जो इसके भाई के बच्चे और बहन के बच्चे हैं वो इसके घर पे आया जाया करते थे। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबसे पूछ डालते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ में नहीं आता, कोई भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस वाले बड़े परेशान होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था कि कौन आया कौन गया इसके बारे में जानकारी मिले। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के पास दोबारा से जाते हैं और फिर उनसे दोबारा से पूछताछ करते हैं कि शायद आपने किसी को आते जाते देखा हो, कल परसों या तरसों कोई तो आया गया होगा। तभी दोस्तों होता क्या है, एक पड़ोसी निकल के आता है और वो बताता है कि साहब ये जो इनकी पड़ोसी का रिश्ता, जो अनीता चौधरी इसका रिश्तेदार है ना, इसकी बहन का बेटा जिसका नाम है किशन चौधरी, जिसकी उम्र 22 साल है, वो अपनी मौसी के घर पे बहुत ज़्यादा आया जाया करता था। यानी कि इसका जो भांजा था, इसकी बहन का लड़का, वो बहुत ज़्यादा आया जाया करता था। और 28 अगस्त 2025 की रात को मैंने इसे अनीता चौधरी के घर पे आते हुए देखा था। आप इसी से पूछिए, इसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। अब जैसे ही एक नाम सामने आता है तो पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं और तुरंत जो किशन चौधरी है, तिघरा गांव का रहने वाला, इसके घर पे जाते हैं और किशन चौधरी को तुरंत उठा के थाने लेकर आते हैं और किशन चौधरी को थाने में बिठाते हैं और इससे पूछते हैं कि बताओ 28 अगस्त 2025 की शाम को क्या तुम अपनी मौसी अनीता चौधरी के घर पे गए थे? तो ये कहता है कि हाँ साहब मैं गया था। पहले तो ये मना करता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं गया था, क्योंकि मैं अक्सर अपनी मौसी के घर पे आता जाता रहता हूँ। उनका घर का कोई काम होता है मैं उसे भी कर देता हूँ। मौसी मेरे से बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं गया था। रात को गया था, खाना पीना खाया था, फिर सो गए थे, फिर सुबह मैं आ गया था। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब किशन चौधरी ने जो है ये सारी बात कही थी कि मैं रात को गया था, खाना पीना खाया था, सो गया था, फिर सुबह उठा था और मैं आ गया था, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन दोस्तों तब तक पुलिस वालों के पास अनीता चौधरी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार अनीता चौधरी की जो हत्या है
वो 28 अगस्त 2025 की रात को की गई थी। और किशन चौधरी बता रहा था कि मैं रात को गया था, खाना पीना खाया था, वहीं पे सोया था और सुबह अपने घर पे आ गया था, तब तक सब कुछ ठीक था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और किशन चौधरी की बातें जो हैं वो दोनों मिल नहीं रही थी, ये दोनों अलग अलग थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, किशन चौधरी के साथ में सख्ताई बरतते हैं। और जब किशन चौधरी के साथ में सख्ताई बरती जाती है, तुरंत किशन चौधरी जो है तोते की तरह बोलने लगता है और वो अपना जुल्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी मौसी अनीता चौधरी की हत्या की थी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ आया था कि अनीता चौधरी के साथ में रेप हुआ है। अब ये रेप किसने किया, ये भी तो बात है, क्योंकि अनीता चौधरी जो है वो किशन चौधरी यानी कि अपनी बहन के बेटे को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, 28 अगस्त 2025 की रात थी। 28 अगस्त 2025 की रात को जो है किशन चौधरी अपनी मौसी अनीता चौधरी के यहाँ पे चोरी करने के लिए गया था। क्योंकि किशन चौधरी जब भी अपनी मौसी के घर पे जाता था तो उसने सारी चीज़ देखी हुई थी कि अनीता चौधरी ने अपने जेवर कहाँ रखे हुए हैं, वो पैसे कहाँ रखती है, उसे सारी चीज़ें पता थी। क्योंकि अनीता चौधरी जो है किशन चौधरी को अपना बेटा मानती थी, बेटे की तरह ही डील करती थी, ये बात थी। अब 28 अगस्त 2025 की रात को किशन चौधरी अनीता चौधरी के घर पे जाता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ रुकता है। अनीता चौधरी कहती है कि चलो बहन का बेटा आया है तो चलो खाना पीना खाओ, रात को सो, फिर इसके बाद चले जाना। किशन चौधरी को खाना पीना भी देती है। अब ये दोनों खाना पीना खाते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। लेकिन रात को ही क्या होता है दोस्तों, किशन चौधरी जो है अपने मन में पहले ही सोच के आया था कि वो अनीता चौधरी के घर पे चोरी करेगा, लेकिन अगर वो रंगे हाथ पकड़ लिया गया तो क्या होगा। इसीलिए वो क्या करता है, वो चोरी करता ही नहीं है। वो घर के अंदर देखता है एक लोहे की रॉड पड़ी हुई है, वो उस लोहे की रॉड को लाता है और अपनी मौसी अनीता चौधरी के सर में जोर से मारता है। इतनी जोर से मारता है कि अनीता चौधरी वहीं पे पड़ी की पड़ी रह जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। इसके बाद में किशन चौधरी जो है पहले तो चोरी करने की सोच रहा था, लेकिन वो चोरी नहीं करता, वो पहले करता है अपनी मौसी के साथ बलात्कार। वो जो अचेत अनीता चौधरी पड़ी हुई थी, खून में लबालब थी, वो मरी नहीं थी, वो बेहोश थी, उसके साथ में ही बलात्कार करता है। इसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, घर में जो सोना चांदी पड़ा हुआ था उस सबको निकालता है। 1000 रुपये कैश थे, उनको भी ले लेता है। और अब वो डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह अनीता चौधरी जो कि उसकी मौसी है, जब होश में आएगी तो लोग उससे पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या हुआ, और पुलिस भी पूछेगी तो वो बताएगी कि किशन आया था कल मेरे घर पे, उसी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये दोबारा से जाता अपनी मौसी के साथ, फिर से बलात्कार करता है और अपने इस गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी मौसी का गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, किशन चौधरी जो है अपनी मौसी की लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है कि अब मौसी की लाश को ठिकाने कहाँ लगाऊं। उसे दिखता है घर के अंदर एक हरे रंग का लोहे का बड़ा सा बॉक्स। वो उस लोहे के बॉक्स को खोलता है। उसकी एक तरफ की कुंडी टूटी हुई थी, एक तरफ की सही थी। वो उसको खोलता है। अनीता चौधरी का जो खून बहा था उसे साड़ी से और कपड़ों से उसे अच्छी तरह से चमका देता है कि उसके खून का निशान कहीं दिख ना जाए। और इसके बाद जो हरे रंग का बॉक्स है वो पूरी तरह से सामान से भरा हुआ था और उसी के अंदर सोना चांदी रखा हुआ था। सोने चांदी की कीमत लगभग 55,000 रुपये बताई जा रही है और 1000 रुपये कैश थे जो उसने चुराए थे। अब वो क्या करता है, अनीता चौधरी की लाश को जो है कपड़ों में लपेटता है और उस लोहे के बॉक्स के अंदर डालता है। तो वो जा नहीं रही होती है, तो उसे वो ज़बरदस्ती ठूसता है उसके अंदर और फिर जोर से दबाता है उस लोहे के बॉक्स के ढक्कन को ऊपर से और वहाँ पे लगा देता है ताला। और जो वहाँ पे दरी थी, बैग थे और जो सामान था आलतू फालतू घर का, उस सभी को क्या करता है, लोहे के बॉक्स के ऊपर रख देता है और वो लोहे का बॉक्स घर के कोने में होता है। अब जो किशन चौधरी है वो समझता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए वो क्या करता है, जितने भी खून के निशान होते हैं उन सबको साफ कर देता है दोबारा से। लेकिन वो एक खून के निशान को साफ करना भूल जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि बॉक्स के अंदर जो उसने लाश छुपाई है उसमें से बदबू आएगी और लाश खुद चीख चीख के कहेगी कि मैं इस बॉक्स के अंदर हूँ। अब किशन चौधरी क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है और जो सोना चांदी उसने चुराया था उसे घर के पीछे ले जाकर छुपा देता है और बिल्कुल शरीफों की तरह रहता है और घर का ताला भी लगा आता है अनीता चौधरी का।
अब ये समझता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, ये किसी के सामने नहीं आएगा। लेकिन 2 दिन तक जब उसकी अपने भाई से बात नहीं होती, यानी कि सुरेश चौधरी से, तो सुरेश चौधरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी बहन अनीता चौधरी कहाँ गायब है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है तो पुलिस उसके घर पे जाती है, तब जाके अनीता चौधरी की लाश मिलती है। और जब अनीता चौधरी की लाश मिली थी तो जो किशन चौधरी है उसका भतीजा, वो पुलिस वालों के साथ मिलकर मदद करवा रहा था कि साहब कातिल को जल्द से जल्द ढूंढो। अब पुलिस वालों ने किशन चौधरी को पकड़ लिया है और अब उससे पूछा जाता है कि सोना चांदी कहाँ छुपाया, तब वो बताता है कि घर के पीछे। पुलिस वाले जाते हैं, उसकी निशानदेही पर जो सोना चांदी उसने चुराया था उसे बरामद करते हैं, जिसकी कीमत लगभग 55,000 रुपये बताई जा रही है, और 1,000 रुपये जो है इसने कैश चुराया था। अब दोस्तों किशन चौधरी जो है पुलिस की हत्थे चढ़ गया है और पुलिस ने जो है इसके खिलाफ दुष्कर्म, लूट और हत्या समेत बीएनएस की कई धाराएं लगाई हैं, गंभीर धाराएं, जिसकी वजह से इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। और बताना वही है जो मैं ज़्यादातर कहानियों में बताता हूँ कि आज का समय ऐसा है कि हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अनीता चौधरी जो है किशन चौधरी को अपने बेटा जैसा मानती थी। आपने कहावत सुनी होगी, ये तो बड़ा भरोसेमंद है, ये भरोसेमंद है, मेरे बेटा जैसा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा खास है। दोस्तों एक कहावत मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भरोसे वाले को बाला बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब किशन चौधरी को जो है अनीता चौधरी अपने बेटे की तरह मानती थी, और किशन चौधरी अपनी उसी माँ जैसी मौसी के साथ बलात्कार करके आया, उसकी हत्या की और उसके घर में से सामान भी चुराया। आज का समय नहीं है किसी के ऊपर भरोसे करने लायक। अगर आप कहीं पे अपने पैसा रखते हो, सोना चांदी रखते हो, तो उसे उस गुप्त रूप में रखिए जिसके बारे में किसी को भी पता ना चले। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।